If alpha and beta are the roots, then x minus alpha is a factor. x minus beta is a second factor. x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a. यहाँ पर जब x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट क्या है? 1. दोनों को इक्वेट करना है तो राइट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई करना है. अगले स्टेप में आओगे और a टाइम्स इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा. अब a से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे और ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस ए अल्फा बीटा. Now compare left hand side with right hand side. The coefficient of x square is a coefficient of x square is match कर रहा है. Coefficient of x is b. Right hand side में आओगे माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा c इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा. तो यहाँ से दो चीज़ें मिल जाती है. सब मैं पढ़ा चुका हूँ चूँकि लास्ट टाइम में तो रिवाइज भी करा रहा हूँ. यहाँ से आ गया सम ऑफ रूट्स s. सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? p. अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए. दूसरा चीज़ जब हम लोग कहते हैं कि फैक्टराइज करके करना है बाई फैक्टराइजेशन तो कैसे करते हैं? हम लोग को याद कराया गया है कि a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है. मल्टीप्लाई a एंड c. यही याद कराया गया हम लोग को कि a और c को मल्टीप्लाई कर दो, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो ताकि दोनों पार्ट्स का सम b आ जाए या फिर माइनस b आ जाए, कोई भी आ जाए. करे a इंटू सी को मल्टीप्लाई करिए, दो पार्ट्स में ब्रेक करिए सो दैट सम ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स इक्वल टू b. अब हम लोग को c की वैल्यू पता है, c यहां रख दोगे a अल्फा बीटा इंटू ए तो क्या हो गया? ए स्क्वायर अल्फा बीटा. दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं माइनस ए अल्फा माइनस ए बीटा. c की वैल्यू यहां रखोगे a इंटू अल्फा बीटा. दो पार्ट से ब्रेक कर दिया. अब अगर इन पार्ट्स को ऐड करोगे माइनस ए अल्फा प्लस माइनस ए बीटा, माइनस ए दोनों में कॉमन ले लोगे तो ये पहली वाली चीज आ गई. माइनस ए कॉमन लोगे तो इक्वल टू क्या आ रहा है? बी आ रहा है. तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये बात समझ में आ गई. अजय क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में देखते हैं. जैसे फर्स्ट का ये है, बिल्कुल आसान सा है. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. क्या करोगे? 12 को ब्रेक कर दोगे. 12 इंटू 1 12. कैसे ब्रेक करोगे? माइनस 4 इंटू माइनस 3. माइनस 4 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7. हो गया. इसके बाद अगला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 और फिर हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से x, यहाँ से माइनस 3 तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4. रूट्स आ गए x इक्वल टू 3 एंड 4. सिंपल सा क्वेश्चन था. अगला सवाल. फर्स्ट का डी. 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10/3. ध्यान से देखिएगा, कोई टर्म है उसका ये वाला टर्म किस तरह से रिलेटेड है, दोनों में आपस में क्या रिलेशन है. दोनों टर्म एक दूसरे के कैसे हैं? रिसिप्रोकल. जैसे 2 है तो 2 का रिसिप्रोकल क्या होता है? 1/2. 3 का 1/3. 3/2 का 2/3. 3/4 का 4/3. 5/7 का 7. दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल हैं. अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करके देखना है तो ध्यान रखना है द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक. ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान रखना है. क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे? द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तभी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक. क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. इसको इधर ले आओ. 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर. ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 10 टाइम्स x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 और ये 3 इस साइड आ जाएगा 3 टाइम्स. पूरे में बाहर मल्टीप्लाई कर दो.
आइए सॉल्व करने से शुरू करें। 3 टाइम्स अंदर आओगे, स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ से 4x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया। माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल आउट हो गए, प्लस 1 प्लस 4 5 आ गया। राइट हैंड साइड में आओगे 10 टाइम्स 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 3x 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। अगले स्टेप में जाओगे, 5 या 15 10 दूनी 20, एक तरफ ले आओगे, राइट हैंड साइड ले जाओगे 5x स्क्वायर 10 इंटू 3 30x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म माइनस 20, 5 या 15 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स कॉमन लोगे एक्स प्लस 7 माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस 7 आ गया। अब ये जो भी रूट्स आए इनको वेरीफाई करोगे कि x बराबर 1 रखने में कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो जा रहा है। डिनोमिनेटर शुड बी नॉट 0, ये ध्यान रखना है। क्या x1 रखने पे ये 0 हो रहा है या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, सही रूट है। माइनस 7 रखने पे क्या ये 0 हो रहा है या ये 0? नहीं, दोनों सही हैं। अगर क्वेश्चन होता सॉल्व 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस, आइए देखते हैं। थ्री प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 12। तो फिर से लिख लेंगे, द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? इज नॉट क्वाड्रेटिक। अगर हम लोग बिना दिमाग लगाए इसी मेथड से करें तो देखिए क्या होने जा रहा है। कर इसको सॉल्व करिए। सिमिलर क्वेश्चन है, आईटी में बहुत पहले एक सवाल आया था, वो बहुत ही आसान था। हमने थोड़ा सा टर्म्स को हल्का सा कोफिशिएंट चेंज कर दिए हैं, पैटर्न वही है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1, राइट हैंड साइड में आओगे, 4 से 12 12x माइनस 12 से 36 प्लस 1 माइनस 35। एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओगे 8x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 35 36। चेक करिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। कितने का भाग जा रहा है? 4 का। 2x स्क्वायर माइनस 4 9 36 प्लस 9 9 दूनी 18 9। चेक करिए कोई मिस्टेक हुई है? मिस्टेक ढूंढो। सही है, 6 थी 18 6 थी 9, सही है। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे 2x कॉमन लोगे, x माइनस 3 कॉमन लोगे, x माइनस 3 यहां से आ गया। चेक करना है। एक काम कर ले रहे हैं, कोई इसको सवाल गलत हो गया, जो हम चाह रहे थे हमने गलत बना दिया सवाल। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल को हम ठीक कर दे रहे हैं। क्वेश्चन को ठीक करना है, इसको यहां 6 लिख दे रहे हैं। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा कैलकुलेशन देखें कितना आ जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 24x। जब आप फ्रेश क्वेश्चन बनाते हो तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1, राइट हैंड साइड में यहाँ लाओगे 24x माइनस 72 प्लस 1 माइनस 71। ठीक, सारे टर्म्स एक साइड ले आओगे। 8x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 72 इज इक्वल टू 8 का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 8 9 72। अब देखना है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। 9 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6। किस चीज का स्क्वायर हो गया? x माइनस 3 होल स्क्वायर। यहां से 2 रूट्स आ गए और दोनों रूट्स क्या है? इक्वल। अब देखना है जो रूट आया है क्या वो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 3 रखने पे क्या चीज हो रही है? 0। x 3 रख दे रहे हो, वही चीज है 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय 0 is not defined. By 0 is not defined.
इसलिए जो वैल्यू आई है वो गलत है। द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0 और द इक्वेशन हैज नो रियल सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसलिए हमने आपको अवेयर किया था कि क्वाड्रेटिक बना करके तो दो रूट्स आ जाएंगे, लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहां पर ये क्वाड्रेटिक हो गई है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलवेज टू रूट्स बट द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, इसलिए जो भी रूट्स आएंगे उनको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, लेकिन बाद में क्वाड्रेटिक बाद में बनी है। रूट्स आए, वेरीफाई किया, गलत निकला, आंसर क्या? द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, द इक्वेशन हैज नो रियल सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब दूसरा तरीका था, आपने कहा क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, ये वाला टर्म कट गया। सही बात है, कट गया। इससे 2x बराबर क्या आ गया? 6x बराबर आ गया 3, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। x3 आ गया। अब x3 यहां रख के देखोगे ये क्या हो जा रहा है? 0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए ये जो भी आया है वो गलत हो गया, जो भी आंसर आया वो कैसा हो गया? गलत हो गया। इसी तरह से इस सवाल को भी बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखिए, बाय ऑब्जर्वेशन में 10/3 चेक करना है किन दो नंबर्स का सम, कौन से दो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अ टर्म विद इट्स रेसिप्रोकल। तो 10/3 क्या होना चाहिए? ऐसे दो नंबर ढूंढिए जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और उनका सम 10/3 आ रहा है। तो 10/3 क्या लिख दोगे? 3 + 1/3। सही है कि नहीं? अगर पहला वाला टर्म 3 बन जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला टर्म ये 1/3 हो जाएगा। पहला ऑप्शन। अगर पहला वाला टर्म 1/3 बन जाए तो दूसरा वाला 3 हो जाएगा। तो कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोला गया? कि पहला वाला पहले के बराबर हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्या करें? 3 कर दो। 2x - 1 by x + 2 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लोगे। 2x - 1 इज इक्वल टू 3x + 6 और x इक्वल टू -7। क्या सोल्यूशन आया था? आया था। सही हो गया। केस नंबर 2, अब चेंज कर देंगे। ये वाला टर्म इसके बराबर है तो ये अपने आप ही इसके बराबर हो जाएगा। आइए, 2x - 1 by x + 2 इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लोगे। 6x - 3 इज इक्वल टू x + 2। इधर ले आओगे 5x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x इक्वल टू क्या गया? 1। क्या 1 आया था? 1 भी आया था। और ये दोनों ही नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। तो आंसर लिख दोगे x इक्वल टू 1 एंड -7। ये आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अभी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से बताया, फिर हमने दूसरा मेथड बताया था बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। कोई एक देख लें। सॉल्व ईच इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मान लीजिए पहला वाला सवाल लगाते हैं। 2x² - 7ax + 3a² इज इक्वल 0। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 2 लिखा है, इसको 1 करना है। Therefore divide both sides by 2। 2 से डिवाइड कर दोगे। x² - 7a/2 टाइम्स x + 3a² 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री टर्म हुआ, x⁴ है फर्स्ट डिग्री टर्म है। और परफेक्ट स्क्वायर का तरीका बताया गया था। x² + 2αx इज इक्वल टू x + α होल स्क्वायर माइनस α²। नोट कर लें, आसान सी चीज है। x + α होल स्क्वायर क्या होगा? x² + 2α, α² कैंसिल हो गया। ये सेकेंड डिग्री टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है। इन दोनों से ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है।
एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स लिख दिया। एक्स का कोफिशिएंट जब 2 अल्फा उसका आधा लिया जाता है और फिर उसी के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। चलिए यहाँ स्टार्ट करें, ब्रैकेट लिख लें, एक्स स्क्वायर, एक्स लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट इसका हाफ लेना है तो -7a/4, इसी के स्क्वायर को माइनस करना है तो -49a²/16 प्लस 3a² 2 इज इक्वल 0। चलिए सॉल्व कर लीजिए, करिए। आइए देख रहे हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49a², 49a² 16। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले स्टेप में चल रहे हैं, x -7a/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ले आओगे, 16 एलसीएम हो गया या 8 हो जाएगा, 49 - 24 25a² 16। स्क्वायर रूट्स लोगे, दो रूट्स आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से x -7a/4 इज इक्वल टू ±5a/4। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस साइन लोगे 7 5 12 3a, माइनस साइन लोगे 7a - 5a 2a/4, कितना आ जाएगा a/2। तो रूट्स आ गए। अब की बार हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना के किया है। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका, चूंकि आज हम लोग टॉपिक को अब कंप्लीट करना है तो जितना भी पढ़ाया गया है कम से कम एक क्वेश्चन हम दोबारा लेके चलेंगे ताकि रिवाइज हो सके। अगला पॉइंट, अब देखना है हम लोग को कुछ नई चीजें करते हैं जो आपने पढ़ी नहीं है। जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, 2x² - 5x + 2 इज इक्वल 0। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, c कितना है 2, a कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल। किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट आ रहा है 1, देयरफॉर रूट्स आर रेसिप्रोकल। दिखाई दे रहा है रूट्स आर रेसिप्रोकल, करके देख ले। 2 × 2 4, 4 को ब्रेक करना है, 4 × 1 4, 4 + 1 5, ब्रेक हो रहा है। 2x² - 4x - x + 2, सॉल्व करोगे, यहाँ से 2x कॉमन लोगे, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, x - 2 -1 लोगे, x - 2, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई 2 and 1/2। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स आर रेसिप्रोकल since product of roots is 1। सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, 3x² - 10x + 3 इज इक्वल 0। फटाफट बताओ क्या रूट्स आएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लगे करें, आईटी की तैयारी करा रहे हैं, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं। 3 × 9, 9 एकम 9, 9 1 10, रूट्स क्या दिख गए 3 and 1/3। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाता, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, क्या पूछा जाता, देखें, सॉल्व 6x⁴ -35x³ प्लस 62x² -35x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई, 4। अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 रूट्स। जो लास्ट वाला प्लेस है, जब 4 रूट्स होते हैं
जैसे दो रूट्स होते हैं तो प्रोडक्ट रूट्स क्या देखते हैं, सी बाई ए। यहाँ पे भी चार रूट्स हैं, चारों का प्रोडक्ट, अगर चार रूट्स क्या होते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर। अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री इंटू अल्फा फोर क्या हो जाएगा, सी, ये लास्ट वाला टर्म, अपॉन सिक्स, वन आ गया। चार रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट्स इज वन। एंड और क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिसिटी देख रहे हैं, यहां -35 है, यहां -35, एंड द इक्वेशन इज, या एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिक, एंड द एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिक। देयरफॉर द रूट्स आर रेसिप्रोकल। इतना हमने बता दिया, रूट्स आर रेसिप्रोकल। क्या होंगे वो तो लगाने के बाद पता चलेगा। रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक होती है डिवाइड द होल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। पहला टर्म क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 6y(x स्क्वायर। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, -35x। ये वाला क्या आ जाएगा, -35/x। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, 62 इज इक्वल 0। 6 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, -35 कॉमन लोगे, x प्लस 1/x प्लस 62 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू यू। नाउ पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू यू। स्क्वायरिंग कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो ये स्क्वायर -2 हो गया। स्क्वायरिंग करोगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 आएगा, उसको राइट हैंड साइड ले देना। अब इस टर्म की वैल्यू यहां रख दोगे, 6 टाइम्स यू स्क्वायर -2 -35 टाइम्स यू प्लस 62 इज इक्वल टू 0। देखो 6u स्क्वायर -35u, 6 दूनी 12, 50 आ गया। जो भाग दे सकते हैं भाग दे दें। कितने का भाग दे दें, 2 का भाग दे दें। 3u स्क्वायर, नहीं भाग नहीं जा रहा है। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 50 छक्का 300, 300 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है ताकि उन दोनों पार्ट्स का सम 35 आ जाए। 300 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। कौन से 2 नंबर का प्रोडक्ट 300 है, ताकि उन दोनों को जोड़ने के बाद 35 आ जाए। क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 इंटू 20, 15 प्लस 20 35, 15 इंटू 20 300। दिख रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो 6u स्क्वायर -15u -20u प्लस 50 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लोगे 3u,